हेलो फ्रेंड्स, आज हम पर्सनैलिटी के एक टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे जो है फ्राइड साइको एनालिटिक थ्योरी। फ्राइड को बेसिकली साइको एनालिसिस का फाउंडर कहते हैं। इन्होंने साइकोलॉजी में एक नई विचारधारा को इंट्रोड्यूस किया जो साइको एनालिटिक एनालिसिस थी। तो आइए इस थ्योरी के बारे में पढ़ते हैं। इस थ्योरी के बारे में पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ टर्म्स जो इन्होंने बताई थी उनके बारे में बताना चाहूँगा। उन्होंने एक टर्म यूज़ की, लिबिडो। लिबिडो क्या है? उनके अकॉर्डिंग लिबिडो is a part of personality which satisfy itself from a purely sexual activities। उनका फ्राइड का मानना ये था कि हमारे बॉडी के अंदर जो इंस्टिंक्ट्स होती हैं, जो इम्पल्सेस होती है, मोटिव्स होती हैं, उनमें सबसे ज़्यादा शक्तिशाली होती है हमारी सेक्सुअल डिज़ायर्स। उनके अकॉर्डिंग जो सेक्सुअल डिज़ायर्स है वो सबसे ज़्यादा पावरफुल है। तो लिबिडो वही पार्ट है पर्सनैलिटी का जो सेटिस्फाई करता है खुद को, पर्सनैलिटी को, किससे? सेक्सुअल एक्टिविटीज़ से। उन्होंने एक नई बात और कही कि अकॉर्डिंग टू फ्राइड लिबिडो इज़ ऑलवेज प्रेजेंट इन द ऑर्गेनिज्म फ्रॉम बर्थ टू डेथ। उनका मानना ये भी था कि लिबिडो जो सेक्सुअल डिज़ायर्स हैं वो किसी एक स्टेज में ना रहते हुए बर्थ से डेथ तक हमेशा किसी न किसी रूप में रहती ही है। तो इन्होंने अलग अलग स्टेजेस के थ्रू हमें ये समझाना चाहा। तो आइए इस थ्योरी को स्टेजेस बाय स्टेजेस पढ़ते हैं। तो उनकी थ्योरी में फर्स्ट स्टेज थी, इनको साइकोसेक्सुअल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट भी कहा। तो फर्स्ट स्टेज थी ओरल स्टेज, जो कि बर्थ से 1 ईयर ओल्ड तक रहती है। तो उन्होंने कहा इस स्टेज में जो उनकी जो सेक्सुअल डिज़ायर्स होती हैं उनका जो सेंटर होता है वो माउथ होता है। माउथ इज़ ए प्लेजर सेंटर ऑफ डेवलपमेंट। मतलब बच्चे को एक सुख, एक प्लेजर वो कहाँ से मिलता है? उसके मुंह से। तो फ्राइड का ये मानना था कि जो बच्चे हैं इसीलिए बच्चों को सक करना अच्छा लगता है, फिर मदर ब्रेस्ट फीडिंग से उनको प्लेजर महसूस होता है। फिर जैसे कई बच्चे अंगूठा भी चूसते हैं तो उनके जो प्लेजर है वो उनके मुंह पे होता है। सेंटर ऑफ प्लेजर कहाँ है? मुंह पे। तो उनको चूसना, सक करना वो ज़्यादा अच्छा लगता है, उनमें उनको इनसे प्लेजर मिलता है। तो ये स्टेज बर्थ से फर्स्ट 1 साल तक रहती है। और इनमें इन्होंने एक नई टर्म भी दी थी, फिक्सेशन। अब फिक्सेशन क्या होता है? फिक्सेशन ये है कि अगर किसी एक स्टेज पे वो अपने जो प्लेजर है उसमें बैलेंस ना बना पाए तो वह एक अनबैलेंस और उसमें एक फ़िक्स हो जाता है वो चीज़, वो ट्रेट उसमें फिक्स्ड हो जाता है। जैसे कई बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तब भी उन्हें नाखून काटना पसंद है, मुंह में उंगलियां डालना पसंद है, पेंसिल चूसना पसंद है। तो ये उसलिए क्योंकि वो फिक्स्ड हो जाते हैं इस ओरल स्टेज में। तो हर स्टेज का सेटिस्फाई होना बहुत ज़रूरी है। तो नेक्स्ट स्टेज है इसके बाद एनल स्टेज। एनल स्टेज ये होती है 1 साल से 3 साल के वर्ष तक। अब इनका जो बच्चे होते हैं इनका जो प्लेजर का सेंटर होता है मुंह से लेके इनके जो एक्सक्रेशन जो जिसको हम टॉयलेट ट्रेनिंग भी कहते हैं वहाँ ट्रांसफ़र हो जाता है। अब उन्हें टॉयलेट ट्रेनिंग में ज़्यादा मज़ा आता है, उन्हें वॉशरूम जाने में ज़्यादा मज़ा आता है, वो बार बार कहेंगे कि हमें सुसु जाना है। और बेसिकली इसमें टॉयलेट ट्रेनिंग ज़्यादा होती है। उन्हें अपना एक्सक्रेट करना, अपने मल विसर्जन में ज़्यादा मज़ा आएगा हिंदी में कहीं तो उनमें उनको प्लेजर महसूस होगा। अब ये सेंटर मुंह से चेंज होके उनके टॉयलेट वाले पार्ट उन पर वो हो जाता है, ट्रांसफ़र हो जाता है। ऐसी बहुत सी अजीब चीज़ें हैं। आगे फ्राइड ने अपनी थ्योरीज़ में बहुत ही अजीब और बहुत ही स्ट्रेंजेस चीज़ों का भी वर्णन किया है। तो इस स्टेज में उनका जो प्लेजर है बेसिकली मेन ये है कि मुंह से चेंज होके उनके जो एक्सक्रेशन पार्ट है वहाँ ट्रांसफ़र हो जाता है। तो ये 1 से 3 साल वर्ष होता है। इसमें फिक्सेशन कब आती है? अगर उनकी टॉयलेट ट्रेनिंग अच्छे से नहीं हुई तो जब वो बड़े होते हैं तो कोई बड़ा ज़्यादा टाइम लगाते हैं टॉयलेट वगैरह में जाने में, कोई बड़ा कम टाइम लगाते हैं। तो इसमें भी एक बैलेंस होना ज़रूरी है। तो फ्राइड ने अपनी नेक्स्ट स्टेज इस थ्योरी में कही थी फैलिक स्टेज। उससे बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेज है। ये स्टेज 3 से 5 साल के बच्चों में होती है। अब इस स्टेज में जो प्लेजर है उसका सेंटर अब चेंज होके उनके जेनिटल्स में हो जाता है। मतलब उनके प्राइवेट पार्ट्स पे उनको अपने प्राइवेट पार्ट्स टच करने में मज़ा आता है, उनको प्लेजर महसूस होता है। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो उन्होंने बताई, इस स्टेज में बच्चे का अपने से ऑपोजिट सेक्स के प्रति अट्रैक्शन पैदा होता है। और वो फर्स्ट अट्रैक्शन होता है उसके ऑपोजिट, मतलब पेरेंट के प्रति। जो फर्स्ट अट्रैक्शन ऑपोजिट सेक्स में है वो उनके पेरेंट के प्रति। अब इसको टर्म दी थी ओडिपस और इलेक्ट्रा। ओडिपस मतलब लड़के को अपनी मम्मी के साथ ज़्यादा अट्रैक्शन होगी,
अगर कोई लड़की है तो उसे अपने पापा के साथ ज़्यादा अट्रैक्शन होगी। अब एक उनके कंट्री में मिथ भी थी कि इलेक्ट्रा एक लड़की थी जिन्होंने अपनी मदर को खून कर दिया था, इसलिए क्योंकि वो जलती थी कि उसके पापा उसकी मम्मा को ज़्यादा प्यार करते हैं। तो इस तरह की बहुत ही अजीब सी चीज़ें उनकी थ्योरी में। तो मैं आपको समझाने के लिए बताता हूँ, रुको। ये तो जैसे ये है यहाँ, तो इस स्टेज में जो डॉटर होगी वो अपने फादर के प्रति ज़्यादा अट्रैक्टेड होंगी, और जो सन होगा वो अपनी मदर के बाद अट्रैक्ट होगा। ये उनकी फर्स्ट स्टेज होती है जब वो ऑपोजिट सेक्स के प्रति अट्रैक्टेड होते हैं। तो ये फैलिक स्टेज थी। फिर इसके बाद अगली स्टेज आई लेटेंसी स्टेज। लेटेंसी, जैसे वर्ड लेटेंट से ही समझ आ रहा है, गुप्त। ये स्टेज होती है 6 साल से पुबर्टी तक। इस स्टेज में जो उसकी सेक्सुअल डिज़ायर्स होती हैं वो बिल्कुल ही लुप्त हो जाती है, गुप्त हो जाती है। अब बच्चा सेक्सुअल डिज़ायर्स में इंटरेस्ट नहीं लेगा, अब वो इंटरेस्ट लेगा अपने सेम सेक्स के प्रति। अब लड़के लड़के की जोड़ी बनाएंगे, उनमें ज़्यादा खुश रहेंगे और लड़कियों को चढ़ाएंगे, और लड़कियां लड़कियों में ज़्यादा रहना पसंद करेंगी और वो लड़कों को चिढ़ाएंगी या उनसे दूर रहने की कोशिश करेंगी। अपने अपने सेम पेयर ग्रुप के साथ सोशली रहने में ज़्यादा खुश रहेंगे, जबकि ऑपोजिट सेक्स के प्रति उनकी जो भी डिज़ायर्स हैं वो सारी लुप्त हो जाएंगी। तो ये लेटेंसी स्टेज थी। ये स्टेज होती है 6 साल से पुबर्टी तक। उसके बाद उन्होंने 5th और लास्ट स्टेज कही थी जेनिटल स्टेज। ये स्टेज होती है पुबर्टी से ऑनवर्ड्स डेथ तक। इस स्टेज में जो साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती है। किसमें? ऑपोजिट सेक्स के प्रति। इस स्टेज में जो बच्चे होते हैं या जो अडोलसेंस होते हैं, अडल्ट होते हैं, तो उनको बहुत ही ज़्यादा सेक्सुअल अर्ज होती है। किसके प्रति? अपने से ऑपोजिट सेक्स के प्रति। अपने से ऑपोजिट सेक्स के प्रति उन्हें बहुत ही स्ट्रॉन्गली सेक्सुअल अर्ज होगी। वो चाहेंगे उनसे मिलना, उनसे प्लेजर लेना, और जो उनका सेंटर्ड होगा अब वो चेंज होके ऑपोजिट सेक्स के जेनिटल्स पर चेंज हो जाएगा। मतलब मेरे बोलने का ये मतलब है, जैसे फैलिक स्टेज थी पीछे हमने पढ़ा, उसमें उनका जो सेंटर ऑफ प्लेजर था वो अपने जेनिटल्स थे, उनको अपने जेनिटल टच करने में प्लेजर महसूस होता था। और इस स्टेज में इनसे ऑपोजिट जो ऑपोजिट सेक्स के जेनिटल्स होते हैं उनमें ज़्यादा, जैसे लड़कों को लड़कियों में ज़्यादा इंटरेस्ट होगा और लड़कियों को लड़कों में। तो ये थी साइको एनालिटिक की 5 स्टेज है। अब इनको एक से एक देखते हैं। ओरल स्टेज 0 से 1 साल। बच्चा प्लेजर कहाँ से लेगा? बाय सकिंग एंड टेस्टिंग, अपने मुंह, मतलब उसका सेंटर क्या है? माउथ। सेकंड स्टेज है एनल स्टेज, वो 2 से 3 साल के लिए। तो बच्चा कहाँ से? पोटी ट्रेनिंग, टॉयलेट ट्रेनिंग, उनको उसमें ज़्यादा प्लेजर महसूस होगा। थर्ड फैलिक स्टेज 3 से 6 वर्ष। इसमें बॉयज़, मतलब फर्स्ट टाइप होगा जब बच्चे अपने से ऑपोजिट सेक्स के प्रति अट्रैक्ट होते हैं। जैसे बॉयज़ अट्रैक्ट होंगे अपनी मदर के साथ और गर्ल्स अट्रैक्ट होंगे अपने फादर के साथ। उसके बाद लेटेंसी स्टेज 6 साल से पुबर्टी तक। इसमें तो लगभग सभी सेक्सुअल डिज़ायर्स एकदम से गुप्त हो जाती हैं। अब बच्चे को अपने सोशली रहने में ज़्यादा मज़ा आता है। और लास्ट स्टेज है जेनिटल स्टेज, ये पुबर्टी से डेथ तक होती है। इसमें फिर स्ट्रॉन्ग अर्ज होती है, सेक्सुअल अर्ज जो अपने से ऑपोजिट सेक्स के प्रति होती है। अब इन फ्राइड की इस थ्योरी में कई क्रिटिसिज्म भी थी, कईयों ने क्रिटिसाइज़ किया, आलोचनाएं की कि ये गलत है, तो वो क्रिटिसिज्म भी पढ़ लेते हैं। उनका क्रिटिसाइज़ हुआ कि उन्होंने ये जो एक्सपेरिमेंट है वो उन्होंने अपने पेशेंट पे किया और अपने ही पेशेंट्स पे एक्सपेरिमेंट करके उन्होंने ये थ्योरी दे दी। और सेकेंडली उन्होंने कहा कि एनवायरनमेंट को नेगलेक्ट कर दिया। इस थ्योरी में जो एनवायरनमेंट टर्म है उनको फ्राइड ने नेगलेक्ट कर दिया। उन्होंने एनवायरनमेंट को कोई पोजीशन नहीं दी जो ग्रोथ में है और पर्सनैलिटी में है। और थर्ड उन्होंने दी मच इंपॉर्टेंस टू सेक्सुअल टर्म, उन्होंने जो सेक्सुअल टर्म है उनको बड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे दी, जो कि एक आलोचनात्मक टाइम था उस टाइम के लिए, और अभी भी इसको एज ए क्रिटिसाइज ही रहते हैं। तो ये थी फ्राइड की साइको एनालिटिक थ्योरी, साइकोसेक्सुअल थ्योरी। थैंक यू।